स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। रेप के आरोप में मिर्ची बाबा को ग्वालियर के एक निजी होटल से गिरफ्तार किया गया। भोपाल पुलिस और ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बाबा को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम मिर्ची बाबा को लेकर भोपाल के लिए रवाना हो गई। भोपाल में मिर्ची बाबा को दुष्कर्म मामले में कोर्ट में पेश किया गया। मिर्ची बाबा को क्राइम ब्रांच पुलिस कोर्ट में पेश किया गया। पेशी से पहले मिर्ची बाबा ने कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है और वो संघर्ष की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने इस दौरान इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। मिर्ची बाबा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा का कहना है कि ये बीजेपी की साजिश है। जो भी कांग्रेस का साथ देता है उसके साथ ऐसा किया जाता है। ऐसे हथकंडे बीजेपी अपने विरोधियों को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को मिर्ची बाबा से उनके संबंधों को याद दिलाते हुए जवाब मांगा है। भोपाल में बीजेपी की कल तिरंगा वाहन रैली निकालेगी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान रैली में बाइक पर निकलेंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज से 5000 वाहनों के साथ रैली निकलेगी तो शौर्य स्मारक तक जाएगी। बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल 3 दिवसीय दौरे पर एमपी आ रहे हैं। वो सबसे पहले इंदौर जाएंगे, जहां वो संगठन के प्रमुख लोगों और नेताओं से चर्चा करेंगे। इसके बाद भोपाल आएंगे, जहां प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे। साथ ही संगठन की कसावट से लेकर नीचे तक की सियासी संरचना की रिपोर्ट लेंगे। जबलपुर के सांसद राकेश सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस सपना न देखे। अब 14 साल तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आने वाली है। कहा कि प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास के जो काम हुए हैं वो ऐतिहासिक है, जिसके कारण जनता लगातार भाजपा को अपना आशीर्वाद देती आ रही है। इसलिए कांग्रेस ये सपना न देखे। भोपाल के ईट खेड़ी से एनआईए की कार्रवाई पर पकड़ाए 2 आतंकवादियों पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि स्लीपर सेल मध्य प्रदेश में स्लीपिंग की अनुमति नहीं देता। केंद्रीय मध्य प्रदेश पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ काम कर रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश की जेलों से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन कुल 356 कैदियों को रिहा किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के दिन एमपी में आजीवन सजा काट रहे 360 कैदी रिहा होंगे, जिनमें आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार की गाइडलाइन की ध्यान रखते हुए 151 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। शाहजहांपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के ट्रांसफर राजनीतिक आधार पर होते थे। अब ऐसी स्थानांतरण नीति बना रहे हैं जो पूरी तरह पारदर्शी और बिना भेदभाव की होगी। मध्य प्रदेश सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है। सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में अतिरिक्त छूट दी है। अब तक इस योजना का बेनिफिट 40 साल तक के लोगों को मिलता था, लेकिन अब 45 साल के व्यक्ति भी इस योजना में बैंक से लोन और अनुदान ले सकेंगे। इसके साथ ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को भी 12वीं से घटाकर 8वीं कर दिया गया है। हरदा जिले में समर्थन मूल्य पर मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पर मूंग की खरीदी सभी सोसाइटी केंद्रों में शुरू की गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा की कृषि उपज मंडी में पहुंचकर सरकारी गोदाम पर समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की शुरुआत की। जिले के उत्पादन करने वाले किसानों को मूंग की फसल बेचने में फायदा होगा। जबलपुर में भाजपा ने अपने पार्षदों की बाड़ाबंदी करते हुए सभी पार्षदों को होटल पहुंचाया। कल नगर निगम अध्यक्ष का चुनाव होना है। पार्षद कल होटल से सीधे नगर निगम पहुंचेंगे। भाजपा पार्षदों ने कल ही शपथ ले ली है। जबलपुर के माने गांव में घनी बस्ती और स्कूल के पास शराब दुकान खोलने का विरोध हो रहा है। स्थानीय महिलाओं और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने शराब दुकान को बंद करवाने की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। महिलाओं का कहना है कि लगातार आंदोलन के बावजूद अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। बहू और उसके परिजनों की प्रताड़ना से तंग आकर 2 बुजुर्ग बहनों ने ग्वालियर के एसपी ऑफिस में हंगामा किया। दोनों की मांग है कि या तो उन्हें न्याय दिलाया जाए या फिर इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। बुजुर्ग ने बताया कि शादी के बाद से उनकी बहू और उसके पिता ने जीना दुश्वार कर दिया है। वो उनके मकान पर कब्जा करना चाहते हैं।
बुजुर्ग दंपत्ति ने आरोप लगाया है कि रामकुमार सिकरवार के साथ उनके साथी कांग्रेस नेता अशोक सिंह तोमर भी शामिल हैं। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद दोनों पीड़ितों को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। स्मार्ट सिटी में शामिल सतना शहर के पार्कों का हाल बेहाल है। देखरेख के अभाव में कई पार्कों के झूले फव्वारे अब कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। करोड़ों का खर्च कर इन गार्डन्स को सजाया तो जाता है, लेकिन देखरेख करना छोड़ देते हैं, जिसके चलते इसे खंडहर होने में देर नहीं लगती। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 112 नए मरीज मिले हैं, वहीं 164 मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या 1297 पहुंच गई है। फिलहाल एमपी में कोरोना संक्रमण दर 2.43% और रिकवरी रेट 98.85 पहुंच चुकी है। बैतूल जिले के मुल्ताई छिंदवाड़ा हाईवे पर सुबह 2 बसों में भिड़ंत हो गई। हादसे में 8 यात्री घायल हो गए, इसमें 4 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों बस तेज गति से चल रही थी और यात्रियों के मना करने के बाद भी ड्राइवर ने स्पीड कम नहीं की, इसके चलते यह हादसा हो गया। ग्वालियर में तिघरा से पिकनिक मनाकर लौट रहे दोस्तों की तेज रफ्तार गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें 2 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 5 लोग घायल हो गए। घायलों में भी एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के शंकरपुर न्यू क्रिकेट स्टेडियम के पास की है। रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ है। सागर में नेशनल हाईवे 44 पर ग्राम रजवास के पास बेकाबू कार डिवाइडर से टकराते हुए बाजू से गुजर रहे ट्रॉली में जा घुसी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की डेथ हो गई। मृतकों की पहचान मेरठ निवासी के रूप में हुई है। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के फरकच्चे उड़ गए। सागर के बंडा में एक किसान ने खुद पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली। गनीमत रही कि उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी और परिजन आ गए। उन्होंने और पुलिस कर्मियों ने कंबल और पानी डालकर आग बुझा ली। जानकारी के अनुसार नकली कीटनाशक बेचने वाले के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई न होने से किसान परेशान था। ग्वालियर में दिन दहाड़े होटल के पब में तोड़फोड़ कर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों ने फ्रेंडशिप डे पार्टी में एंट्री नहीं मिलने पर आक्रोशित होकर वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के दौरान बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे। जबलपुर जिले के अमनपुर के कालीमठ इलाके में अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला ने हाथ पैर बांधकर अपराधियों ने उनकी निर्ममता से हत्या कर दी। हत्यारे घर का सामान लूट कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि महिला घर में अकेली रहती थी और नर्स का काम किया करती थी। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में स्थित शासकीय प्राथमिक स्कूल के किचन के अंदर एक अधेड़ की लाश मिली है, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृतक के शरीर पर गहरे चोट के निशान हैं, साथ ही शरीर से कपड़े भी गायब मिले। ग्वालियर थाने से चंद दूरी पर बदमाशों ने दिन दहाड़े सर्राफा कारोबारी से लूट को अंजाम दिया है। बदमाशों ने रोल्ड गोल्ड की नकली 2 चिड़िया सुनार को लाख भरने के लिए थमाई और बातों में उलझाकर ग्राहक बनकर आए बदमाश ने 5 सोने की अंगूठी और 7 सोने के पैंडल चुराकर भाग गए। फरियादी ने थाने में शिकायत दर्ज की। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कर रही है। रायसेन के सिंगोरी अभयारण्य क्षेत्र में सटे बॉडी नगर में बीते 1.5 माह से तेंदुए का आतंक जारी है। तेंदुआ बीते 4 दिनों से एक गाय और एक बछड़े को शिकार बना चुका है। वहीं रात में लोगों ने तेंदुए को देखा और उनका वीडियो बना लिया। वहीं वन विभाग ने स्थानीय लोगों को सतर्क रहने के लिए कह दिया है। विदिशा जिले की तहसील कार्रवाई के तहत आने वाले राजपुर गांव में दूषित पानी पीने से 30 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, जिन्हें बीना रिफाइनरी के हॉस्पिटल विदिशा में भेज दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि भारी गंदगी और नल की कभी सफाई न होने की वजह से लगातार पानी दूषित होता है, लेकिन कोई और विकल्प न होने से वे पानी का इस्तेमाल करते हैं। लोगों के बीमार होने की जानकारी लगने पर फौरन स्वास्थ्य अमला पीएचई के अधिकारी गांव पहुंचे। फिलहाल मोटर निकालकर उस हैंडपंप को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और पानी की टेस्टिंग की जा रही है। इंदौर में आज कई इलाकों में पानी की दिक्कत रहेगी। जालूद स्थित नर्मदा के पंपिंग स्टेशन में फॉल्ट हुआ, जिसकी वजह से कई इलाकों में वाटर सप्लाई का असर पड़ेगा। पंपिंग स्टेशन में फॉल्ट की वजह से नर्मदा के पानी का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पाएगा। खंडवा के प्राचीन महादेव गढ़ मंदिर में देशभक्ति का नजारा देखने को मिला। महादेव के घर महादेव गढ़ का नजारा देख भक्ति से सराबोर दिखाई दिए।
महादेवगढ़ मातृशक्ति मंडल ने पूरे पंडाल को तिरंगे सजाया, साथ ही बड़ी संख्या में महिलाओं ने तिरंगा यात्रा भी निकाली। बैतूल जिले के देनवा नदी की बाढ़ में फंसे दर्शनार्थी लोगों ने रस्सी के सहारे सभी को बचाया। छोटा महादेव भोपाली जाने वाले मार्ग पर श्रद्धालु अंतिम सोमवार पूजा करने पहुंचे थे, जहां देनवा नदी में ऊपरी इलाके में हुई जोरदार बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़, जिसके बाद मौजूद लोगों ने मोटी रस्सी के सहारे सभी लोगों को सुरक्षित बचाया। एमपी के 13 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसकी वजह से कई जिलों में अति बारिश हो सकती है। वहीं नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा में भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है।